सो स्टार्ट करते हैं. फाइन. इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. आई जस्ट वांट टू शो इट वंस अगेन. जस्ट I just want for to give you a very quick recall that what we had studied in the last lecture. That was number system. Already हमने बात कर लिया है और इस क्लास को हम complete marathon क्लास बनाने वाले हैं. ठीक है. So you will find a single compiled video of complete mathematics theory class 10th. Okay. So ये already हमने वेटेस के बारे में डिस्कस कर लिया था. रियल नंबर. देन आफ्टर LCM और HCF में एक बेस्ट रिलेशन हमने देखा था. A into B is equal to HCF into LCM. Then after root 5, root 4, root 2, root means root x को root p को कैसे हम एडिशनल प्रूफ करते हैं, जो कि प्रोमिनेंटली इस पे क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में. ठीक है. देन आफ्टर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल पे हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात किए थे बहुत अच्छे से. मीनिंग क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. देन आफ्टर हमने बात किया था मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अगर 1 डिग्री है तो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट करेगा. 2 डिग्री है तो फॉर द रियल सोल्यूशन इट विल कट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की थी. ठीक है. लास्ट में नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हमने बात किया था कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कैसे हो सकता है, या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो किसी एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम कॉन्सिस्टेंट बोल रहे थे, वन सॉल्यूशन बोल रहे थे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बोल रहे थे. अगर पैरेलल हो रहा था तो देयर इज नो सॉल्यूशन वेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है मींस नॉन कॉन्सिस्टेंट है. ओवरलैपिंग में देयर इज इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हमें मिल रहे थे. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. ठीक है. सो कॉन्सिस्टेंट था ये. देन आफ्टर हमने बात किया था कि कॉन्सिस्टेंट और नॉन कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है. कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कौन से कंडीशन थे, या तो वो इंटरसेक्ट करे या ओवरलैप करे. इंटरसेक्ट का था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड ओवरलैपिंग का था कि तीनों आपस में इक्वल होंगे. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. और नॉन कॉन्सिस्टेंट जिसमें दो लाइन पैरेलल थी, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन. और उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. ठीक है. फ्यूचर में आप जब हायर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्ट करती है बट दैट इज इन अनदर प्लेन. ओके. गॉसियन प्लेन हम उसको बोलते हैं. तो ये थोड़ी सी हायर लेवल की बात हो गई. ओके. देन दो लाइंस हमारे सामने हैं. इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो हमने फर्स्ट बात किया था भाई सब्सटीट्यूशन मैथड. ओके. आज हम और भी दो मैथड्स हैं जिस पे बात करेंगे. सो फर्स्ट सब्सटीट्यूशन हो गया. देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड. ओके. सो नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड. सो आई जस्ट वांट टू राइट M2 एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग है कि सर हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने दो इक्वेशन है. A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. देन आफ्टर A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. दिस इज टू इक्वेशन व्हाट वी हैव. फाइन. ओके. हमें एलिमिनेट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट वांट टू एलिमिनेट और मेक द same coefficient of any single variable. So what we have to do, we just need to make the same coefficient of any one variable. ये राइटिंग थोड़ी सी पेन टैप के कारण ऐसी आ रही है. ठीक है. of any one variable. okay. मीन सर अगर हमारे सामने दो इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और तीसरा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5. फाइन. अब मुझे पता है कि सर मुझे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है. तो या तो मैं y के कोफिशिएंट को सेम बना दूं. तो सर यहाँ पे y के कोफिशिएंट में क्या है, 4 है. यहाँ पे क्या है, 1 है. अब दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. फाइन.
अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के जैसा बनाना है या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के जैसा बनाना है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं किससे, बाई 4, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो ये 4y हो जाएगा। तो सर सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12x। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इज नथिंग बट आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 4, फाइन। सो यहां से यहां 12x हो गया। अगर हम y में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माई 4y इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दिस इज 20, ठीक है। सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर मैनिपुलेशन इन सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था सर, दिस इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है सर। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, माइनस कर देते हैं। माइनस करने का इंजेक्शन, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, बताओ प्लस माइनस ये कट गया। जब हम माइनस करते हैं ना, अपोजिट साइन लगाते हैं। इसके सामने क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे हमने माइनस दे दिया। इसके सामने क्या था, प्लस था, तो माइनस दे दिया। इसके सामने क्या था, प्लस था, तो माइनस। तो दिस इज माई माइनस 4y एंड दिस इज प्लस 4y, ये कैंसिल हो गया। अब बताओ प्लस 12 माइनस 2x दैट इज 10x इज इक्वल टू 20 minus 6, this is 40. So what is the value of x here? So x is equal to 7 upon 5, okay? ये 10 14 अपॉन 10 दैट इज 7 अपॉन 5। तो हमें x मिल गया। अब मुझे बताओ x मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं सर, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। सो पुटिंग इन एनी इक्वेशन, सो पुट x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो सर 2x की जगह पे 7 अपॉन 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, बताओ ये कितना हो गया, दिस इज 14 अपॉन 5। तो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 14 अपॉन 5। सर 4y मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, कैलकुलेशन भी आपको समझना चाहिए। 5 6 30, 30 minus 40 that is 16. So 4 divide this 16 by 4. So y is equal to 4 by 5. तो हमें आंसर मिल गया बाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अभी हमने क्या किया था कि सर आई हैड एलिमिनेटेड द कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें हमने क्या किया, आई हैड एलिमिनेटेड द कोफिशिएंट ऑफ y। सो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन था और हमें फाइंड करना था xy। सो फाइंड xy था, फाइंड x एंड y, ठीक है। हमने y को एलिमिनेट किया, क्या किसी दिन हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सर ये हमारा कोएफिशिएंट 2 है, ये 3 है, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, नीचे 2 से करेंगे 6x हो जाएगा, फिर माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। समझ में नहीं आया, अरे कुछ भी नहीं। हमारे सामने क्या था, 3x प्लस, आई जस्ट वांट टू नो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, यही था। और सेकेंड इक्वेशन क्या था, नहीं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x, ओके फाइन। अब मैं इसमें क्या करूं कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से। इसमें क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से। अब बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज, ये इधर में मल्टीप्लाई होगा, ये इधर में मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ 3 2 जा 6x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 18। देन आफ्टर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस कर दो, ये कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 10y इज इक्वल टू 8 8 नहीं नहीं दिस इज 10, 6 3 18, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, सो y इज इक्वल टू 8 बाई 10, दिस इज 4 बाई 5, फाइन। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, 4 बाई 5 आया, और ऊपर क्या आया, ऊपर भी सेम आया सर 4 बाई 5 ही,
ऊपर क्या है 4/5, समझ में? तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया बाय एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। तो दिस हैज बीन सॉल्व बाय कोफिशिएंट ऑफ x। हम किससे सॉल्व किए इसको, कोफिशिएंट ऑफ x को एलिमिनेट करके। फाइन, चलो ये बहुत बेसिक चीज है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। सो आई जस्ट वांट टू राइट इट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता ही 100%। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो आई नीड टू फाइन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो मेथड 3, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टी फाइन, चलो अब सर हमारे सामने कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन। तो लिखिए इक्वेशन 1 क्या है सर। सो इक्वेशन 1 दैट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. What is equation second, that is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So this is a pair of linear equation. Okay, pair of linear equation. The pair of linear equation. Fine. ओके सर, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। व्हाट आई हैव टू डू, मैं एक बार बताऊंगा, उसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना, ठीक है, बिना सोचे समझे। अब प्रॉब्लम ये है सर कि कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मुझे क्या करना है। तो मुझे x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूं, चलो एक मैं छोटा सा कुछ लिख रहा हूं आपके सामने, आपको बस इमेजिन करना है मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा है और एक बार ही आपको समझना है बस। उसके आगे ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। फाइन, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे। x के नीचे हमें कोफिशिएंट लिखना है, x वाले कोफिशिएंट को छोड़ के। हमने क्या कहा सर, हमें x के नीचे कौन से कोफिशिएंट को लिखना है, तो आपने कहा कि सर मुझे x के नीचे लिखना है। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखने का, सारे टर्म किस साइड है, लेफ्ट साइड। ऑल टर्म आर लेफ्ट साइड, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जितने भी टर्म है सारे इधर इक्वेशन में किधर है, लेफ्ट साइड। अब मुझे बताओ x को छोड़ के अगर मैं x को लीव करूं, इस वाले इक्वेशन को, इस टर्म को मैं लीव करूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, b1 b2 बचेगा, c1 c2 बचेगा। फाइन, तो मैं लिखता हूं यहां पे b1 b2 c1 c2। फाइन सर, अगर y इज इक्वल टू लिख रहे हो तो हमें इस टर्म को लीव करना होगा, ठीक है, इस टर्म को लीव करना होगा। तो मैं इसको लीव कर दूंगा तो क्या बचेगा, दैट इज a1 a2 एंड c1 c2। अगर मुझे कांस्टेंट को लिखना है तो मुझे इस टर्म को लिखना है सर, दिस टर्म आई शुड हैव टू राइट। सो इसको छोड़ के बाकी क्या है सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 एंड b2। सर ये क्या लिख रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ सर। देखो इसके आगे सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है माइनस दिस वन, ठीक है, फिर इसमें इसमें मल्टीप्लाई करना है और माइनस दिस वन। ओके, फिर इसमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस दिस वन। फाइन, तो मैं लिख रहा हूं x अपॉन, अब बताओ
सर B1C2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा B1C2, फाइन, माइनस B2C1 दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन A1C2 माइनस C1A2, फाइन, दैट इज 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, फाइन। ये समझ में? सर ये तो आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है बाय यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन बोथ इक्वेशन। सर पर यहां से तो एक्स नहीं आया ना। अरे मुझे बताओ, क्या ये टर्म इसके बराबर है? हाँ तो लिखो ना फिर, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, A1B2 माइनस B1A2, फाइन। तो यहां से x को क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, ये नीचे है इधर ऊपर चला जाएगा, दैट इज B1C2 माइनस B1 सॉरी B2C1, ओके। सो B2C1 अपॉन, ये नीचे एज इट इज रहेगा, A1B2 माइनस B1A2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। समझ में? फाइंड हो गया x की वैल्यू। अब मुझे बताओ, क्या ये इसके बराबर होगा क्या? ऑब्वियसली ये भी इसके बराबर होगा, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं। सो y अपॉन A1C2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2, फाइन। अब मुझे बताओ y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? सर ये नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, दैट इज A1C2 माइनस C2, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, दैट इज 1 and 2। so this is C1A2 upon A1B2 माइनस B1A2, फाइन। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, और एक्स वाई तो फाइंड करना था। सर मेरे को मतलब समझ में नहीं आया सर, आपने इतना ज्यादा ये किया ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आप एक एग्जाम्पल से देके बताओ, ठीक है? चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आते हैं सर, 100% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन आएगा, और 5 या 4 मार्क्स का आएगा श्योर। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। सो दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है? मुझे बताओ, ये राइट साइड में है तो मुझे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है, राइटिंग इक्वेशन इन लेफ्ट साइड। सो ऑल टर्म मस्ट बी लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन कर दूं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर दिस इज x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फाइन। अब सर इन इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूं, मेरा वही फार्मूला है सर। सर मैंने x यहां पे लिखा, अपॉन इज इक्वल टू y यहां पे लिखा, अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, मुझे जब x को लिखूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, इसको मेरे को चाहिए नहीं तो मैं उसको भूल जाऊंगा। अब लिखूंगा इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है 1 है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा 3 1। अब बताइए कांस्टेंट क्या है, -6 -5, ओके। मतलब y को जब मैं लिखूंगा तो इसको भूल जाऊंगा। तो समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? यस, आपको ऐसे ही लिखना आना चाहिए, ठीक है? अब देखो जब मैं y को लिखूंगा तो ये पूरा कॉलम भूल जाऊंगा, 2x अपॉन एक्स वाला, तो दैट इज 2n1, और ये माइनस वाला दैट इज -6 -5। और कांस्टेंट को लिखूंगा तो कांस्टेंट वाले टर्म को भूल जाऊंगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2n1, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1n 3n1, ओके? याद रखना माइनस आता है बीच में, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, दिस इनटू दिस माइनस, फिर दिस माइनस दिस, सो दिस
माइनस दिस। तो अब हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं भी आप शो कर सकते हो, नॉट एन ए बिगर इज। मुझे बताओ एक्स अपॉन, बहुत प्यार से बता रहा हूँ और एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज आई थिंक वन लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। फाइन, चलो मुझे बताओ। -5 × 3 दैट इज, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। -5 × 3 दैट इज -15। क्या बीच में माइनस आएगा? बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। माइनस कहाँ से आया? अरे फॉर्मूले में सर, फॉर्मूले में देखो माइनस आता है, ठीक है, माइनस आता है। अच्छा सर, 1 × -6 दैट इज -6, समझ में आया? ओके, दिस इज y अपॉन -5 × -2 दैट इज -10, फॉर्मूले में माइनस, फिर 1 × 6 दैट इज -6, ओके, 1 × -6 that is -6, okay, this is 1 upon 2 ones are 2 minus 1 into 3 that is 3. So x upon -15 plus 6 is equal to y upon -10 plus 6 is equal to 1 upon -1. So this is -1. अब मुझे बताइए इक्वेशन क्या बना है मेरे सामने, दैट इज x अपॉन -9 is equal to y अपॉन -4 is equal to -1. So क्या लिखूंगा मैं? this also equal to this and this is also equal to this. तो एक कॉलम में हो जाएगा x अपॉन -9 must be equal to -1 and y अपॉन -4 must be equal to -1. So यहाँ से हो जाएगा x is equal to 9 और यहाँ से y is equal to हो जाएगा 4. सॉल्व हो गया इक्वेशन। सो दिस इज आवर आज। फाइन, अब इससे ज्यादा स्टेप बाय स्टेप कोई बता नहीं सकता, और दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। थोड़ा बहुत अंग्रेजी छाड़ना है। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इनटू दिस इनटू दिस। लास्ट में सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। फाइन, मुझे पानी चाहिए अभी, बट जस्ट गिव मी 1 minute, आई नीड सम वाटर, so I have to call to someone for it. Just give me 1 minute, okay? वेट फॉर 1 minute, मैं अभी थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, ठीक है? जस्ट ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई नीड टू ड्रिंक। बोलते बोलते हमारा गला बैठ जाता है, ठीक है? सो फॉर दैट आई नीड वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम कौन से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें? चलिए, ये फिनिश हो गया। अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है? दैट वाज द बेस्ट थिंग, मैं बहुत प्यार से इसको स्किप किया हूँ। चलिए, सो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो लिखते हैं टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके? या फिर थोड़ा बड़ा लिखते हैं,
थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं पहले, ताकि एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन। चलिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सर पोलिनोमियल होता है, और इसका फॉर्म कैसा होता है? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c. This is the basic form of quadratic. Okay, basic expression for the quadratic. Fine. अच्छा सर, सर इसका मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर याद है हमें इसको क्या बोलते थे? डिग्री। क्या बोलते थे? कितना है सर? 2 है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि सर अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, फिर ये लीनियर हो जाएगा। सो a कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0, और वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन b एंड c। ओके सर, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे? रूट्स और सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे सर। 2 रूट्स। सर एक का नाम क्या है? अल्फा, दूसरा का नाम बीटा। अच्छा, मतलब सर आप कह रहे हो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, प्लस सी है, तो इसके नंबर ऑफ रूट, दिस इज इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे सर? 2 होंगे सर। सो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। फाइन। अच्छा सर, इनकी वैल्यू क्या होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो solution of quadratic equation, that is alpha is equal to minus b plus root over b square minus 4ac upon 2a. Fine. This is the value of alpha. And what is the value of beta? That is minus b minus root over b square minus 4ac whole upon 2a. बच्चे बहुत बार गलत करते हैं कि सर ये होल अपॉन 2 होता है, उन्हें समझ नहीं आता। सर ये कंप्लीट अपॉन 2 है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट अपॉन 2 है, ये पूरा अपॉन 2 है। ओके सर, मैं समझ नहीं पाया सर, ये b क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? दैट इज द कांस्टेंट टर्म। a क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो इन दोनों को कंबाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फा और बीटा को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माइनस p प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अगर मैं प्लस लूंगा तो वो अल्फा हो जाएगा, माइनस लूंगा तो वो बीटा हो जाएगा। फाइन। चलिए, ये तो सॉल्यूशन ऑफ रूट होता। दूसरा टॉपिक होता है सम ऑफ रूट। सो नेक्स्ट, सम ऑफ रूट, सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? तो लिख देते हैं, अल्फा क्या है? माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये सेपरेटली मैं डिवाइड कर दूं क्या? 2a अपॉन 2a। कोई आपको प्रॉब्लम? अरे नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है सर, आपने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। प्लस बीटा क्या है सर? एंड दिस इज बीटा। फाइन। अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है सर? दिस इज माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। फाइन। मुझे बताओ सर, क्या ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। ओके, तो क्या बना सर? दिस इज माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। सर दिस इज नथिंग बट माइनस 2b अपॉन 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस बी अपॉन है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है। ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा सर, दैट इज अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज सी अपॉन ए। फाइन, चलिए यहां तक तो सर समझ में आ गया कि सम ऑफ रूट, पहले तो रूट क्या होता है, अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और फिर प्लस माइनस ले लेंगे दैट इज बीटा, फिर सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। और भी कुछ होता है क्या, हाँ नेचर ऑफ रूट, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट। तो इसको हम एक टॉपिक लिखते हैं अच्छा सा, नेचर ऑफ रूट। फाइन, सर नेचर ऑफ रूट क्या बताता है, ये हमें बताएगा कि जो ये अल्फा बीटा की वैल्यू है ये कैसी है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू ये कैसी है सर, क्या पॉजिटिव है, क्या रियल है या निगेटिव है, और रियल है या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू पर। तो सर ये डिसाइड किस पे होता है, इट डिसाइडेड ऑन द फैक्टर ऑफ डी। सो व्हाट इज डी, सो डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, so it decided on behalf of d। सर ये d क्या है, what is this d, so d is nothing but b स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये तो मेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है, हाँ आपने अल्फा की वैल्यू क्या लिखी थी, माइनस बी प्लस रूट में d अपॉन 2a, फिर आपने बीटा की वैल्यू क्या लिखे थे, दिस इज माइनस बी माइनस रूट में d अपॉन 2a। ठीक है, तो वहीं से ये डी आया है। फाइन, अब सर डी से मैं कैसे डिसाइड करूंगा, अरे डी की वैल्यू किस में है, रूट में है, रूट में अगर निगेटिव जाएगा रूट रोने लगेगा। सर रूट के पूरे खानदान में किसी ने निगेटिव वैल्यू नहीं दी, आप समझ रहे हो। सो लिखते हैं नेचर ऑफ रूट, सो दिस इज नॉट, तीन कंडीशन होती है, सबसे पहला, दूसरा एंड तीसरा। फाइन, पहला क्या है सर, अगर d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स मतलब अल्फा कॉमा बीटा ये कैसे होंगे सर, रियल एंड डिफरेंट। कैसे होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फाइन, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सर इसका ग्राफ भी होगा क्या कुछ, हाँ ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। सो अभी फर्स्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अल्फा बीटा अगर रियल होगा तो सर मैं दो तीन ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। आपको याद है हमने बताया था कि अगर रियल होगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। चलो, तो या तो ऐसे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा बीटा हो जाएगा, या फिर ऐसे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट पे। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट और दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ये रियल क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, मतलब रियली एक्स की कोई वैल्यू मिल रही है। फाइन, चलो दूसरा कंडीशन क्या है सर, दूसरा है व्हेन d इज इक्वल टू 0, व्हेन d इज इक्वल टू 0 मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। सो d क्या होता है, d इज नथिंग बट इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट। फाइन, सो डी इक्वल टू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। यही है सर,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो इस समय क्या होगा सर? रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल की जगह पर कभी कभी रिपीटेड रूट आता है, रिपीटेड। ठीक है, जैसे सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पे ये बराबर होगा क्या? इससे पहले अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा था। एग्जैक्टली, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा ये है, बीटा ये है। सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। फाइन। अभी क्या हो रहा है सर? अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है। इसका कंडीशन क्या होगा सर? इसका कंडीशन बहुत अच्छा है सर। एक्स एक्सिस को ये टच करता हुआ जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, कैसे सर? या तो अपवर्ड में या डाउनवर्ड में। तो या तो ऐसे यहाँ से अपवर्ड में कट करता जाए, दिस इज माय अल्फा इज इक्वल टू बीटा। या तो ये डाउनवर्ड में टच करता हुआ जाए। ठीक है, सो दिस इज माय अल्फा इज इक्वल टू बीटा। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। फाइन। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है कि सर जब हमारा डी क्या हो, लेस देन जीरो। तो सर अगर डी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा फिर? सर अगर डी लेस देन जीरो होगा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू और लेस देन जीरो। यही है निगेटिव वैल्यू या फिर लेस देन जीरो। फाइन। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है, ये थर्ड हो गया, इससे पहले वाला सेकंड था। ओके, इसका मीनिंग ये है कि सर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मेरा कर्व कैसा होगा? सर कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। समझ में आ? तो कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अब मुझे बताओ इसमें रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे नॉन रियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स मतलब नॉन रियल, समझ में आ? कॉम्प्लेक्स मतलब नॉन रियल, कॉन्जुगेट मतलब एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। सो इसको मैं एक बार और लिखता हूं, दिस इज नथिंग बट नॉन रियल। समझ में आ? एंड कॉन्जुगेट, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। सर अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो ऐसे होगा, और या तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये दोनों कर्व हो जाएंगे। चलिए, नेचर ऑफ रूट पे हमने बात किया, सम ऑफ रूट पे बात कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बात कर लिया, फिर से अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश। क्यूबिक इक्वेशन पे आते हैं। सर क्यूबिक इक्वेशन पे आने से पहले क्या हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी ये थ्योरी थ्योरी ले जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी होते जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 5 to 10 आवर्स का हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सेपरेट मैराथन क्लास लेंगे। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी। पर उस समय मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, उस समय मैं बोलूंगा कि आपको थ्योरी आती है। अगर नहीं आती तो उस समय बोलूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच करो। सो बेटर कि आप पहले थ्योरी सारा अपने ब्रेन में फिट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन। सो क्यूबिक इक्वेशन, सो क्यूबिक इक्वेशन में कैसा होता है सर? आपने कभी देखा है? हाँ सर, हमने देखा है। कैसा दिखता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके रूट्स कितने होंगे सर? ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया। नहीं, ये एक्सप्रेशन है। इक्वेशन क्या है सर? रूट्स क्या होंगे इसके? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। I want to delete it and I want to write it again.
चलो सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से लिखते हैं सर। पी एक्स क्या था, ये था क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स कितने थे सर? इसके रूट्स थे 3। कौन कौन से सर? अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। सर अगर इसके अल्फा बीटा गामा है तो इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है सर? हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, बट हाँ इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला, सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इक्वल्स टू, आज भी वही होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें 2 है। पहला है दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ओके। और दूसरा है अल्फा बीटा गामा, फाइन। सो मुझे बताओ अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, दिस इज नथिंग बट सी अपॉन ए। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट माइनस डी अपॉन ए। एक में माइनस प्लस माइनस, समझ में, अल्टरनेटिव होता है। सो दिस इज सी बाई ए, दिस इज माइनस डी बाई ए एंड दिस इज माइनस बी बाई ए, फाइन। चलो सर इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके भी 3 रूट्स होंगे, तो अगर तीनों रियल होंगे तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा होगा? 3 पॉइंट्स पे। ये समझ में आ रहा? तो अगर तीनों रूट इक्वल होंगे तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा? एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये समझ में आ? ये गामा है, ठीक है, ओके। चलिए अब आई थिंक कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सब ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बात कर ली। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बात कर ली, टाइप्स ऑफ लाइन बात कर ली, लाइन इंटरसेक्शन बात कर ली, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ओके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे एंड दैट इज आवर एपी, ओके, दैट इज आवर एपी। सो स्टार्ट करते हैं एपी, फाइन। आई थिंक इसके अलावा तो नेचर ऑफ फ्रूट पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया, कॉमन, ओके। सो यहाँ से हमें एपी में स्टार्ट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, फाइन। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखता कैसे है? आपने कभी देखा है इसको? यस सर। एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन्स द नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देखो डी क्या है? ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फाइन। दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ एपी, फाइन। सर यहां पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी। वो किसके बराबर है? डी के बराबर, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, फाइन। अच्छा सर ये तो एक्सप्रेशन हो गया स्टार्टिंग से। अब मैं बोलूंगा सर फ्रॉम स्टार्टिंग,
from starting. Okay, from starting. What is समझ में? What is the third term? So third term, that is a3, और इसको हम कैसे लिखेंगे? a plus 2d. What is 10th term? That is a10. This is equals to a plus 90. अगर मैं a n minus 1 लिखूं, this is nothing but a plus n minus 1 minus 1 into d. Fine. From start. आई होप कि ये आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 माइनस 1 हो रहा है, समझ में? अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 1 माइनस 1 हो रहा है। ओके, अब मैं फ्रॉम लास्ट से बात करता हूँ। सो फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म क्या होगा? सो a1 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर अगर मैं लास्ट से बात कर रहा हूं तो लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है? दैट इज फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है? n माइनस 1 आ रहा है, समझ में? सर सेकेंड टर्म क्या होगा फ्रॉम लास्ट? a2 क्या हो जाएगा सर? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। समझ में? ये समझ में आ रहा है? फाइन। सर अगर फ्रॉम लास्ट में 15th टर्म लिखना चाहूं, सो फ्रॉम लास्ट 15th टर्म क्या होगा? सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 15 इंटू डी। फाइन। चलो तो rth टर्म क्या हो जाएगा? rth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूं तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। सो rth टर्म फ्रॉम लास्ट। सर rth टर्म को कैसे लिखूंगा? आसान है ये, a प्लस n माइनस आर इंटू डी। फाइन। अगर ये आपने समझ लिया तो मेरा 90% काम हो गया। ठीक है, चलिए तो हमें स्टार्टिंग से भी पता है टर्म को कैसे लिखते हैं और लास्ट से भी पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला फॉर द लास्ट टर्म, व्हाट इज an? an is equal to last term, that is l from starting। ठीक है, अगर नहीं भी दिया होगा तो हम इसको अंडरस्टूड कर लेंगे कि सर स्टार्टिंग से ही वो कह रहा है। ठीक है, अदरवाइज लास्ट से लिखेगा तो वो बताएगा आपको प्रॉपरली कि सर लास्ट से ये टर्म। ओके, चलिए। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एंड दिस इज इक्वल्स टू एल। ये समझ में? मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ये तो समझ में आ गया, और भी कुछ पढ़ना है? यस सर, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ एपी। सो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एपी। फाइन। So this is our next term, sum of AP. So sum of AP मतलब a plus t plus a plus 2d plus dot 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 a plus n minus 1 into d. Fine. This is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Fine. तो इसको हम डिनोट करते हैं, अगर हम इसको सम से डिनोट कर रहे हैं तो एस एन, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म है और एस से सम। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट
2a plus n minus 1 into t. Fine. So this is n. सर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n बाई 2, और इस a को हमने ब्रेक कर दिया, 2a को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये लास्ट टर्म लिखा हुआ है. सो दिस इज l. तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है. सो दिस इज द सम ऑफ AP. ओके सर, सम ऑफ AP ये तो हमने पढ़ लिया. सम ऑफ AP फाइन. इसके आगे nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, सम ऑफ AP हो गया. फार्मूला फॉर द लास्ट टर्म ऑलरेडी हमने बात कर लिया. AP है या नहीं है, वेदर ये चेक करेंगे या नहीं, चेक करेंगे ना. कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. इन्फिनिटी AP, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे AP होते हैं. AP विथ नेगेटिव डिफरेंस. ओके. और इससे ज़्यादा AP में नहीं है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट AP. एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गो विथ RD शर्मा कि कोई ऐसा कंसेप्ट छूटा तो नहीं है जो हमें पढ़ाना चाहिए था AP तक. नहीं, आई होप कि सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए. ठीक है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम पे बात कर लिया, लास्ट टर्म पे बात कर लिया. हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस है. इसके बाद क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया, नहीं. सम ऑफ AP है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, जिसको हमने मिस किया. फाइन. सो अप टू AP ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. तो कितने मार्क्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं. आई नीड टू गो बैक. बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है सर, तो आपको याद नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू नो. ऑलरेडी हमने AP तक पढ़ लिया है. मीन्स 26 मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया. सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर बोथ ऑफ अस. 26 मार्क्स का हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है. सो एक बार और इसको हाईलाइट कर देता है. 26 मार्क्स हैज़ बीन कवर. नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसी पॉइंट पे आता हूँ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था. 26 अलजेब्रा प्लस नंबर, रियल नंबर प्लस अलजेब्रा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. ठीक है. चलो. सो 26 मार्क्स हैज बीन कवर. सो रियल नंबर प्लस done. Okay, that is 26 marks out of 80. सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर बोथ ऑफ अस, आपके लिए भी और हमारे लिए भी. इतना हमने कंसेप्ट पढ़ लिया. ठीक है. अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. 26 मार्क्स. अच्छा, अभी भी ज्योमेट्री है, फिर से मेंसुरेशन है, सर्कल है, देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है. तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं. ठीक है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा फूड लेना है, खाना खाना. ठीक है. सो मिलते हैं. हैव अ गुड डे, और ऐसे ही वॉच करते रहिए सारी वीडियो. ओके. चलो.